हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 31 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने औपचारिक रूप से INS सिंधुवीर सबमरीन नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार की नौसेना ने। म्यांमार नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है, जिसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा देश को सौंप दिया गया था। यह म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में पहली पनडुब्बी है। म्यांमार नौसेना के लिए पनडुब्बी का नवीनीकरण राज्य संचालित रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम कैपिटल नेप्टाऊ प्रेसिडेंट विनमिंट, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है बर्मीज कैट। नेशनल डे 24 नवंबर। हाइस्ट माउंटेन है अकाकबो राजी। नेशनल गेम है केन बॉल। पार्लियामेंट नेम है पियाथू हुलुत्ता। बात करें मैप में तो ये है मैप में म्यांमार। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसको डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, के वीरामणि। इस वर्ष का डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड द्रविड़ कज़गम के अध्यक्ष के वीरमणि को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी दाभोलकर की स्मृति में शुरू किया गया था। द्रविड़ कज़गम द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिकी स्थित महाराष्ट्र फाउंडेशन ने उनकी याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं के वीरमणि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पोम्पई नामक एक पुरातात्विक स्थल जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इटली। पुरातत्वविदों ने इटली में पोम्पई नामक स्थान पर 2000 साल पुरानी खाने पीने की दुकान की खोज की है। यह स्थान 19वीं सदी में यानी 79वीं सदी में ज्वालामुखी के कारण नष्ट हो गया था। शोधकर्ताओं ने दुकान में गर्म भोजन युक्त कुछ गहरे टेराकोटा जार में भोजन के निशान पाए हैं। चलिए अब आपको इटली के बारे में बातें हैं में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो यूरो। नेशनल है 2 जून। बिगेस्ट लेक है बेनाको। हाइस्ट माउंटेन है माउंट बियानको। नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल। एनिमल वुल्फ। बर्ड है इटालियन स्पैरो। पार्लियामेंट नेम है चैम्बर ऑफ डिप्टीज एंड सीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में इटली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस राज्य की आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरला। 21 वर्षीय कॉलेज छात्र आर्य राजेंद्रन को केरल के तिरुवनंतपुरम निगम का नया मेयर चुना गया है। इसके साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता आर्य देश में कहीं के भी मेयर पद पर नियुक्त होने वाली भारत की सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। आर्य ने केरल के निकाय चुनाव में 99 वोटों में से 54 वोट हासिल किए हैं। बात करें इसके अलावा वह CPI के चिल्ड्रन विंग बालासंगम की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ऑल सेंट्स कॉलेज में गणित की बैचलर ऑफ साइंस के दूसरे वर्ष की छात्रा है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये हैं आर्य राजेंद्रन। चलते हैं आपको केरल के बारे में बात हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। फर्स्ट CM EMS नवोडिप्राट। फर्स्ट गवर्नर बुरगुला रामकृष्णा राव जी। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरल का हाईकोर्ट केरल में ही है। चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में केरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गूगल पे और
आईसीआईसीआई बैंक ने गूगल पे के साथ फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद आईसीआईसीआई फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ हाथ मिलाने वाला पहला बैंक बन गया है। इसके बाद ग्राहक अब गूगल पे ऐप के जरिए आईसीआईसीआई बैंक फास्टैग को ऑर्डर, ट्रैक और रिचार्ज कर सकेंगे। वर्तमान में गूगल पे यूजर्स ऐप पर अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन गूगल ऐप से सीधे इस खरीदना उनके लिए संभव नहीं था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसने भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके न्यूमोजिल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने निमोनिया से लड़ने के लिए भारत में विकसित पहली वैक्सीन लॉन्च कर दी है। भारत के पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी कि पीसीवी को न्यूमोजिल नाम दिया गया है। इस टीके को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बीडब्ल्यूएफ ने रूसी बैडमिंटन खिलाड़ी निकिता खाकीमोव पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 साल के लिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि बीडब्ल्यूएफ ने रूसी शटलर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी, छेड़खानी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। खाकीमोव रूसी पुरुष टीम का हिस्सा था जिसने 2020 यूरोपीय टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। बात करें 32 वर्षीय खाकीमोव को बीडब्ल्यूएफ के लिए अखंडता नियमों को तोड़ने के लिए पाया गया, जिसमें एक खिलाड़ी से संपर्क करना और मैच में हेरफेर करने के लिए धन की पेश करना, बैडमिंटन के खेल पर दांव लगाना और बीडब्ल्यूएफ से छिपाने के लिए भ्रष्टाचार के अपराध के साक्ष्य को जानबूझकर नष्ट करना शामिल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लुक हार्पर। पूर्व पेशेवर पहलवान जॉन ह्यूबर, जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके रिंग नाम ल्यूक हार्पर के नाम से जाना जाता था, एक गैर कोविड-19 संबंधित फेफड़ों की बीमारी के कारण निधन हो गया। उन्होंने ल्यूक हार्पर और ब्रॉडी ली के नाम से कुश्ती की और वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साथ ऑल एलिट रेसलिंग एईडब्ल्यू में भी भाग लिया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे ल्यूक हार्पर जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। सरकार वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर या शब्द लगे होने पर गाड़ी को सीज कर सकती है। इसके अलावा वाहन मालिक को भारी चालान भी भरना पड़ सकता है। दरअसल मोटर वाहन एक्ट के अनुसार नंबर प्लेट पर अगर नंबर के अलावा कुछ भी लिखा है तो परिवहन विभाग ऐसे वाहन और वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, कैपिटल लखनऊ, फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। बात करें उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया। रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए इस अवार्ड को अपने नाम किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा पेप गार्डियोला को दशक का बेस्ट कोच चुना गया, जबकि साल 2020 के बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया गया। साल के बेस्ट कोच का अवार्ड हेंस
फ्लिक ने अपने नाम किया। चलिए ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी। चलते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली जी को। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। विराट कोहली ने पिछले 10 सालों में टेस्ट, टी20 और वनडे में 56.97 की औसत से 20,396 रन बनाए हैं। इन्होंने इस दशक में 66 शतक और 94 अर्धशतक भी जड़ा है। कोहली इस दशक में वनडे में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं भारतीय कप्तान विराट कोहली जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में किसने रजत पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंशु मलिक। भारतीय पहलवान अंशु मलिक सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले देश की पहली पहलवान बन गई हैं। 19 वर्षीय महिला ने देश के लिए टूर्नामेंट के पहले अंतर्राष्ट्रीय पदक के लिए महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वे फाइनल में मोल्दोवा के अनास्तासिया निकिता से 5-1 से हार गई हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये है अंशु मलिक। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। सुनील कोठारी जो कि एक सम्मानित नृत्य इतिहासकार थे, उनका निधन हो गया। इसरो जो कि भारतीय संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है। बात करें मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों पर कार्य करने के नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। विशाखापट्टनम नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है। भारतीय नौसेना ने वियतनाम देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया। बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना होगी? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2 था कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी भारत स्किल्स। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 2 है भारत की 100वीं किसान रेल को महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच हरी झंडी दिखाई गई है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।